मलका पंजाब चीन पहुंच गई हैं। पाकिस्तान और ख़ास तौर पर उनका फोकस पंजाब है। कुछ प्रोजेक्ट्स पंजाब के लिए लेकर आएंगी, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन और फिर लगभग 25-26 फरवरी को हलफ उठाने के बाद मलका पंजाब कई कार्ड जारी कर चुकी हैं, जिसमें किसान कार्ड है, माइनॉरिटी कार्ड है, जो माजूर अफराद हैं उनका कार्ड है, और अब एक नया कार्ड आ रहा है जिसका नाम रखा जा रहा है चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम कार्ड। यानी 1 से 10 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा कारोबार करने के लिए। 3 माह का ग्रेस पीरियड होगा और फिर आपको 5 साल में ये किस्तें वापस करनी होंगी ताकि आप कारोबार करें। कारोबार चलेगा तो मईशत चलेगी, मईशत चलेगी तो महंगाई कम होगी। लेकिन इस वक्त ज़रूरत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की है। यानी ये नारा तो हर हुकूमत लगाती है कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो आपके लिए कारोबार करना आसान बना देंगे। कारोबार के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो एक बड़ी शर्त है, लेकिन इसके अलावा बहुत से और मसाइल साथ हैं। इदारों से उसकी अप्रूवल है, मैनेज करना है चीज़ों को, ये बहुत से मसाइल हैं जो गवर्नमेंट लेवल पर ईज़ ऑफ डूइंग फ्राहम नहीं करते। इस वक्त आवाम की ज़रूरत क्या है? कारोबार कार्ड, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या रोज़गार? मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आपको दिखाते हैं मरियम बीवी के नए कारोबार कार्ड पर अवामी तमाशा। तो क्या सिलसिला रोज़गार है? रोज़गार है ही नहीं है। बाइक वगैरह राइडर बाइक चलाते हैं, राइड चलाते हैं। तो कोई कारोबार का प्लान कर लें। मलका पंजाब आपके लिए नया कार्ड लेकर आ रही हैं। आपको 10 लाख रुपए तक का कर्जा मिलेगा, उससे आप कारोबार करें। चलिए इंशाल्लाह जब देंगे तो देख लेते हैं। तो पहले किसी कार्ड के लिए अप्लाई किया? इतनी स्कीमें निकाली उन्होंने, वो मैंने गाड़ी के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, लेकिन कोई चक्कर नहीं। सरकारी स्कीम में गाड़ी? हाँ जी। वो कौन सी स्कीम थी? वो ग्रीन स्कीम नहीं निकाली थी उन्होंने। वो तो शहबाज शरीफ दौर की है ना, हाँ जी। पुरानी बात है वो तो। हाँ जी। अब तो शहबाज शरीफ की भतीजी है, मलका पंजाब आ गई हैं अब तो। चलें अब ट्राई करते हैं। वो नहीं मिली? नहीं वो क्यों नहीं मिल सकी? नहीं, बस चक्कर लगा लगा के। क्या कहा उन्होंने? आपकी जब एप्लीकेशन गई तो उस पर उन्होंने क्या रिजेक्शन लगाई? वो भाई मेरे साथ है, उन्होंने सारा बताया उनको, लेकिन वो चक्कर ही लगाते रहे, कोई हासिल। चक्कर लगाते रहे? हाँ जी। तो चक्कर लगाने पे कितना खर्चा कर दिया? 4-5 हज़ार तो लग जाता, पेट्रोल डलवाओ गाड़ी में, बाइक में। ठीक है, तो आपका नाम उसमें नहीं निकला? नहीं निकला। आपको वो जो गाड़ी वो नहीं मिल सकी। क्या उम्मीद क्या थी कि उसको टैक्सी पे चलाएंगे? हाँ जी। ठीक है, टैक्सी पे चलाएं। तब से ये तो बात हो गई, अगर पुरानी को 10 साल हो गए, हाँ जी। कितने ज़्यादा टाइम हो गया? हाँ जी। हाँ जी। तो 10 साल में अब तक फिर सिलसिला रोज़गार क्या रहा? सिलसिला मेरा काम था पान सिगरेट का, कज़ाफ़ी स्टेडियम में। ठीक है, वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में इन्होंने गिरा दिया सारा। अभी वो नया बना रहे हैं ना? नया बना रहे हैं। तो आपका खोखा था वहाँ पे? हाँ जी। वो गिर गया, वो गिर गया। उसके बाद आप आ गए बाइकिए पे, बाइक राइड पे। और काम नहीं था कोई मिल रहा, फिर सोचा अपने पास बाइक है, यही काम करते हैं। ठीक है, तो ये अब वो घर भी दे रही थी, सरकारी घर भी मिलने थे, उसके लिए अप्लाई नहीं किया? नहीं। इतनी स्कीमें आपके लिए मरीब भी निकालती हैं, आप खुशी नहीं है उनसे? आप कार्ड से करते हैं क्रेडिट काम, इसके लिए करेंगे, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कारोबार कार्ड में जो 3 माह का ग्रेस पीरियड मिलेगा, जिसमें आपको पहली किस्त मिलेगी, उसको फिर आपने वापस 3 माह बाद किस्त अदा करनी है, और ये 10 लाख रुपए तक मिलेगा। 3 करोड़ रुपए की इसकी कोई फिजिबिलिटी बनी है ताकि लोग कारोबार करें, और मीडियम बिजनेस के लिए अच्छा, इसमें रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए और 10 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें आप नहीं जा सकते, जिसके लिए कारोबार आपको ये कर्जा नहीं मिलेगा। अलबत्ता IT के लिए अगर आप कोशिश करना चाहें, और उसमें जो कि नवाज़ शरीफ IT सिटी भी बन रही है, तो उसके लिए अगर कोई आप स्टार्टअप शुरू करना चाहें ये 10 लाख रुपए से, तो वो आपके लिए हो सकता है, उसमें आपको पैसे मिल भी सकते हैं। आएँ, जो कारोबार करने वाले अफराद हैं वो क्या सोचते हैं, वो कोई नया सेटअप शुरू करना चाहें तो उन्हें कैपिटल की कितनी ज़रूरत है, और आम आदमी क्या ये 10 लाख रुपए लेके तो 10 लाख में कारोबार कर सकता है, ये रस जानने की कोशिश करते हैं। आ जाए, ठीक ठाक है? क्या करते हैं? मैं सर LLB पार्ट 2 का स्टूडेंट हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी से वकील बन रहे हैं आप? जी इंशाल्लाह। तो आप मुल्क में लोगों के केस लड़ेंगे इंशाल्लाह, और फिर उनसे पैसे कमाएंगे, और फिर एक दिन आप करोड़पति आदमी बन जाएंगे इंशाल्लाह। आपकी दुआ रहेगी। फिर आप आया करेंगे हैवी बाइक पे, ऐसा ही है? इंशाल्लाह। तो ये वकील वाकई एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं केस के? नहीं सर, अब जितना उन पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, 5 साल उन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर ज़ाहिर उनका हक भी बनता है। कितने में वकालत की डिग्री हो जाती है? आप तो सरकारी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। हाँ सरकारी से कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बुक्स वगैरह और भी बहुत तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। 5 साल की डिग्री कितने में पड़ती है? 10 लाख में, 5 लाख में? हाँ इतना अप्रोक्सीमेटली इतना में पड़ती है। 10 लाख में पड़ जाती है? जी। ठीक है, तो ये आप खुद मैनेज कर रहे हैं, घर से पैसे ले रहे हैं? नहीं वाले साहब से, मतलब कि वो ना sponsor कर रहे हैं? कंबाइंड बिजनेस है हमारा।
अब्बा जी के साथ बिजनेस है आपका? बिजनेस नहीं है, मतलब उनका हैंड ओवर मैं भी उनके साथ ही कर रहा हूँ ना। बिजनेस अब्बा का ऑफिस है? में। जी जी, और हैं देखते सारा आप हैं, टेक केयर कर रहा हूँ मैं तो भी। उसके पैसे आप उनसे ले लेते हैं और वो आप अपने हाँ, वो एक्सपेंसेस का बिल्कुल ठीक है। तो किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? प्रॉपर्टी। और आप अमीर लोग फिर नहीं देखा 10-1 लाख रुपए का कर्जा दे रही हैं मलका पंजाब। कोई जी। कभी मुलाकात हुई है आपकी मरियम बीबी से? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, वैसे न्यूज़ वगैरह में काफ़ी दफ़ा देखते रहते हैं। जी, जी। अच्छा काम कर रही हैं? कह सकते हैं अच्छा काम कर रहे हैं। अब क्या करें, मुल्क में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्या करना है हमने मुल्क में? डेमोक्रेसी है तो मरियम बीबी वजीर आला हैं। डेमोक्रेसी है किसी वोट को लिए, जमहूरियत में इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, वोट लेकर वो सीएम बन गई। वोट लेकर नहीं सर, पार्टीज को कंबाइन करके वो बनी है, बड़ी मुश्किल से बनी है वो भी। मुल्क में हर किसी को असम्बली का राइट है, कोई असम्बली के लिए निकलता है जलसे जुलूसों के लिए करने देते ये नहीं कौन किसी सा को। आर्टिकल है जो असेंबली का राइट देता है? राइट टू असम्बली आर्टिकल 9 है। आर्टिकल 9 है? हाँ जी, आर्टिकल 9 है है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का। ये आर्टिकल जो शुरू कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ से आगाज 8 to 28 आर्टिकल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। आर्टिकल 8 से आर्टिकल 20 तक 28 तक। जी, जी। ये 20 आर्टिकल हाँ हैं जी। जो हमारे बुनियादी हकूक हैं जी बिल्कुल, और ये कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता और हमारे मुल्क में वही इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। बाकी बात तो बात है, दूसरी हमारी वहाँ में शऊर ही नहीं है, वो खुद उल्टे रास्ते पे जाते हैं कि हमने उल्टे रास्ते से ही काम करना है, सीधे रास्ते पे नहीं ये जाना। उल्टे रास्ते किस तरह के हैं? मतलब अब देख लें, करप्शन देख लें, इसके अलावा रिश्वत वगैरह। वो नहीं कि लीगली इस मैटर को हल करें, वो कहते हैं चलो यार पैसे दे के काम हो रहा है, हमने इस तरह ही करना है। लेकिन एक मसला और भी है ना, अवाम ये कहते हैं कि हमें अपना जायज़ काम करवाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हाँ हैं। बिल्कुल इस तरह की बात है, लेकिन जायज़ काम को जायज़ तरीके से हैंडल किया जाए तो हम मुल्क में खुशहाली ला सकते हैं। ठीक है, अब कोर्ट में जाके हल करे बंदा मैटर, ये नहीं कि खुद ही पैसे दे के, वो गलत सिस्टम है। क्या सूरत हाल है कारोबार की? सुना कि प्रॉपर्टी का बिजनेस डाउन रहा है। अब सर इन्होंने टैक्स इतना बढ़ा दिया हर काम के अंदर। अब ये वो हिसाब है कि तीनों ने टैक्स बढ़ाया, अच्छे के लिए बढ़ाया, लेकिन अमीर टैक्स से बचने के लिए उससे ज़्यादा फिर रिश्वत दे के अपना कर लेता है, गरीब पे टैक्स ज़्यादा लागू वो हो जा अमीर रहा तो है। आप है ना तो सर जो नहीं, बचते हैं। हम किधर अमीर हैं, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं। देखें आपके सामने ही, अब महंगाई आपके सामने कितनी बढ़ गई है। वो तो बढ़ गई, लेकिन देखें अब- उसके लिए ख़ास कार्ड अब वो लेकर आ रही हैं, बिजनेस कार्ड। मरियम बीबी का बिजनेस कार्ड होगा जिस पर उनका नाम मौजूद होगा, उनकी फ़ोटो होगी साथ, वो कार्ड आपको मिलेगा। 10 लाख रुपए मिलेगा कारोबार करने के लिए, अच्छा, मीडियम बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस और मीडियम बिजनेस के लिए। उसमें अगर आप आईटी में इन्वेस्ट करना चाहें तो आपको जल्दी मिल जाएगा। वैसा प्लान रखते हैं कि अपना काम ही ठीक है। कोई नया स्टार्टअप सोचा हुआ है? क्या नया स्टार्टअप सर यही है, बाला साहब के साथ ही जो काम कर रहे हैं। बाकी इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है जो आप बात कर रहे हैं ना कार्ड के वाले से, ये मैं फर्स्ट टाइम आपसे सुना। ये अभी उन्होंने प्लान किया है, अभी इसको अच्छा। अनाउंस करेंगे, इसकी प्रॉपर एक पूरी तकरीब होगी। अच्छा। उसमें ये कार्ड लॉन्च किया जाएगा, फिर आप अप्लाई करेंगे, फिर लोगों की तुरंतबाजी होगी। अभी जिस तरह उन्होंने वो लॉन्च किया है ना सफाई प्रोग्राम, जी जी, फिर उन्होंने बच्चों के लिए कार्ड भी जारी किए, दूध के पैकेट भी, वो भी तकरीब होती है, तो इसकी भी तकरीब होगी एक पूरी। चलिए सर देख लेते हैं। 72, 73, 75 साल से तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। वाले साहब भी, उनके वाले साहब भी देख रहे हैं, हम भी देख लेंगे क्या होता है क्या मुझे नहीं लगता है होता। कि आप पर उम्मीद नहीं है ज़्यादा। वो सर कुछ भी नहीं पूरे उम्मीद, किसी से भी नहीं, इनको छोड़ के किसी और पार्टी से भी नहीं पूरे उम्मीद। वो दूसरी जो- पार्टी तो जो आया है हर किसी ने इस तरह ही बोला, किया कुछ भी नहीं है। वो सिविल नाफरमानी की कॉल दे रहे हैं। बस क्या कह सकते हैं। अब देखें आइन में इसकी कोई गुंजाइश है किसके बारे में सर, सिविल नाफरमानी की? आई डोंट आइडिया अबाउट दिस। मैं आपको ऐसे ही बात करूँ, मुझे इसके बारे में लग नहीं है क्या कह रहे हैं। इसके बारे में भी नहीं पढ़ा इसके आपने? बारे में नहीं पता। ठीक है। तो बाकी बात ये है सर, देख ले इमरान खान से पहले, मैं उनका नाम नहीं लेता, जो भी पहले थी, पहले महंगाई थी है। तब आवाम कहती थी ये भी ज़्यादा ये भी ज़्यादा, अब कोई नहीं बोल रहा। तब 150 पेट्रोल था, तब सारे बोलते थे कि बहुत ज़्यादा अभी महंगाई है, लोग अब 250 से ज़्यादा पेट्रोल हो गया, फिर चुप करके जाते हैं, डलवा के तो आ जाते हैं। क्या करें, डलवाना छोड़ दें? नहीं डलवाना छोड़ दें, क्या करें खुद आवाम अपने, उनका लीडर कोई नहीं है तो खुद अपना हल खुद सोचे, निकलें बाहर अपने हक अपने हक के लिए, अपने हक के लिए निकले, किसी सियासी लीडर के लिए नहीं, लीडर के लिए नहीं, अपने हक के लिए निकले। किसी अब सियासी बांग्लादेश फायदे के लिए नहीं, नहीं। अपने लिए। बिल्कुल अपने लिए। अब बांग्लादेश में देखा आपने क्या हुआ, उन्होंने कर लिया ना अपने साथ जो उनका हक था। उस तहरीक में कोई सियासी एलिमेंट नहीं था, नो वे। वो अवाम का अपना उन्हें हक चाहिए था उन्हें। बिल्कुल सर, बिल्कुल इस तरह। जब तक इंसान अपनी, जो कौम अपनी हालत खुद नहीं ना बदल सकती, कोई उसकी हालत कोई भी नहीं बदल सकता, जितनी मर्जी मेहनत कर ले कोई। ये तो ऐसा ही है। और जब तक ये अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठाना नहीं ना पाकिस्तानी सीखेगा आवाम, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सिलसिला ऐसे ही रहेगा। मैं इसके अंदर मैं भी शामिल हूँ, मैं अपने आप को भी कहता हूँ, सारे शामिल हैं इसके अंदर। इंडिविजुअल हम कहते हैं जी हम क्या कर लेंगे एक बंदा, लेकिन जब एक बंदा शुरू करेगा, एक शुरू करेगा तो वो बिल्कुल इस तरह। मिल के 24 करोड़ बन जाएंगे। बिल्कुल सारी इस तरह ही बात बिल्कुल है। ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कबीर अली आसिफ है। कबीर भाई, थैंक यू वेरी मच, Thank you बहुत so much, शुक्रिया आपका बहुत टाइम शुक्रिया। का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात ये सूरत हाल है जी कि आम आदमी ये समझता है कि सबसे पहले उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हों और वो बुनियादी ज़रूरियात के लिए उसे खुद निकलना पड़ेगा। भाई कैसे हैं? ये ज़रा हेलमेट तो उतारें, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग ये मोबाइल ठीक करवाने आए थे, तो मोबाइल ठीक हो गया है,
अब जा रहे हैं वापस? अब आप यार कहाँ से आए हैं? मैं समनाबाद से आया हूँ। समनाबाद से। तो करते क्या हैं? मेरा स्पोर्ट्स का है, मैं कोच हूँ क्रिकेट का अच्छा अच्छा अच्छा। और काउंसलर भी रहा हूँ 2 दफ़ा समनाबाद में। कौन से भी रहे हैं? हाँ। तो आप सियासी आदमी भी हैं और आप स्पोर्ट्स में भी। मुझे लग रहा है आप अगले वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, मुझे नहीं पता। इनको मैं समझाता हूँ, ये कुर्सियाँ टूट जानी है, अल्लाह की कुर्सी है, याद ना करो ऐसे। नून लीग मेरे से नाराज़ हुई इसी बात पे, पीटीआई भी नाराज़ हुई इसी बात से। आपने हक की बात की। हाँ, मैंने कहा कि यार कुर्सियाँ टूट जानी है, अल्लाह की कुर्सी है, क्यों बंदे तक। आप क्रिकेट भी सिखाते हैं, हाँ। क्रिकेट खेलते भी हैं और इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो आप में तो प्रॉपर टैलेंट है वज़ीर-ए-आज़म बनने का। हाँ यार, वो हाँ अल्लाह करे, लेकिन मेरी नीयत सही हो। मुझे अल्लाह कुर्सी खुद ही देता है, मैं किसी को नहीं कहता मुझे वोट वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले सबकी नीयत ठीक होती है, मसला तो नहीं। वज़ीर-ए-आज़म बन के होता है। इसका सबूत मैं दे चुका हूँ। मेरे 4 प्लाट और गाड़ियाँ बिक चुकी हैं। मैंने इंजॉय किया। मैं ऑस्ट्रेलिया से भी क्वालिफाइड हूँ, पीसीबी से। मैं अपने इलाके की खिदमत करना चाहता हूँ। मैंने गलत किया, इलेक्शन लड़ के उन्होंने मेरी टांगें काट दी। विचन पीटीआई विचन नून लीग। नहीं तो ये 4 प्लॉट और गाड़ियाँ किस लिए बेच दी? इलेक्शन के लिए? मैंने अपनी स्पोर्ट्स पे पैसा लगाया। बच्चे जो मेरे पास खेलने आते हैं, उनका- अकेडमी बनाई है अपनी? मेरी एकेडमी है, हनीफ एकेडमी समनाबाद। ठीक है। मैंने उन बच्चों को चूल्हे जले, और बच्चे जो खेलने आते हैं उनको फंड दो। सारे मुल्कों में फंड है सर। जो बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है उसके लिए फंड है, हाँ ताकि उसका सिस्टम चलता हाँ रहे। जी, पूरी दुनिया में फंड हैं। इधर खा जाते हैं। मेरी लड़ाई ये थी जी, नून लीग से भी, पीटीआई से। तो पीटीआई से तो मैंने ये छोड़ दी सियासत। पीटीआई से तो ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। उनका तो वज़ीर-ए-आज़म खुद स्पोर्ट्समैन रहा है। हाँ, खान साहब ने भी स्पोर्ट्स को खराब इस तरह किया कि ऑस्ट्रेलिया तर्ज पे वो स्पोर्ट्स इधर चलाना चाह रहे थे। ठीक है। लोगों के डिपार्टमेंटल जो मुलाजमत थे वो ख़त्म किया। वो ख़त्म किया। मैं खुद भी वापदा से था, ख़त्म हो गई, वो सिलसिला जो पैसे आ रहे थे वो बंद हो गए। बंद हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि यार ये गरीबों का मुल्क है, इसमें जिसकी रोजी चल रही है चलने दो। जुल्म ना करो, प्यार से जो मर्जी इनसे ले लो। अब इसका हल निकाल लिया मरियम बीबी ने। अच्छा, वो कह रही हैं कि 10 लाख रुपए का देंगी बिजनेस कार्ड, अच्छा और उसको 5 साल में पैसे वापस करने होंगे। सर, तो वो मसला ये हल हो गया। मैं बताता हूँ। 10 लाख रुपए लें, कारोबार करें, और उसके बाद आप खेलते रहें। लेकिन सर बात ये है कि वो कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, सुना है मरियम साहिबा बना रही हैं। ठीक है, वो आवाम से पैसे तो ना लें, पल्ले से लगा दें। वो अब वासा वालों को, उन्होंने हर एलडीए वालों को उसने बोल दिया इतने अरब मुझे चाहिए, इनसे लेके दो। ये तरीका तो नहीं ना यार, इन्होंने देने हैं, खुद दो, मजा आए सर। हैं? मैं जाऊँगा। ये सारी बातें करके अब आप निकल रहे हैं। आप हुक्म करें, मैं बोल तो सकता जो हूँ 2 घंटे। आप नहीं, आप अपनी बात पूरी करें। मुझे ये बताएं कि जो कैंसर हॉस्पिटल वो बना रही हैं, अच्छा प्रोजेक्ट है। नवाज शरीफ IT सिटी बना रही हैं, वो कह रही हैं 10 लाख रुपया लें, IT सिटी में IT का स्टार्टअप शुरू करें। आपने इलेक्शन भी लड़ा हुआ है, आपको वैसे भी जानती होंगी आप नहीं, वो उनसे। नहीं जानती। इमरान खान जानता थोड़ा सा। मैं उसके साथ खेलता हूँ जिम खाना में। खेलते रहे हैं? हाँ, नवाज शरीफ साहब भी और वो भी। आप भी साथ थे? हाँ जी, मैं नवाज शरीफ 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म, कप्तान 1 दफा का वज़ीर-ए-आज़म, आप अकेडमी चलाए जा रहे हैं। अच्छा, 2 दफा के काउंसलर आप। हाँ सर, वो बात ये है, इन्होंने 40 साल गवर्नमेंट की है, पीपल्स पार्टी और नून लीग। अब दोनों जब बैठते हैं, लोग कहते हैं चोर है, वो कहता है तू चोर है, मैं भी चोर, इकट्ठे ही रहिए। ये नहीं बात। मैं जब ये बात करता हूँ, मीडिया वाले कहते हैं जी साढ़े मुताबिक गल करो। मैं नहीं कर सकता। आप करें, अपनी बात करें, आप खुद क्यों? बात करें। कि वो हवानों की बात है, अगर अल्लाह की बात नहीं है फिर हम हवान है। मुझे ये समझाएं, आपकी जो कि फील्ड स्पोर्ट्स है, कौन सी सरकार आपने देखी है जो पाकिस्तान के टैलेंट पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है ताकि ये बच्चे कल को पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें? अच्छा सर, मैं हो गया हूँ 60 साल का। मैं जब 45 साल का था, मुझे पता लगा ये सियासत होती है। मैंने इलेक्शन लड़ ली, ये गलती की, जीत गया। लेकिन जीत गए तो कौन सी गलती हुई? वो ये कि मेरी टांगे उन्होंने स्पोर्ट्स से ख़त्म कर दी, काट दी वजीरों ने। अब वजीर का मैं नाम नहीं लेता, पीटीआई का नहीं, आप नाम भी लें, ले लेता हूँ। हाँ, कोई मसला नहीं। यही मियाँ असलम इकबाल मेरा रिश्तेदार, और उसने 20 दफा एक कातल भेजा कि बंदा अगे ना आ जाए तो अगे आ रहा है। 20 हमले किए, ए विटनेस
बंदा मर गया पागल खाने में, उन्होंने पागल कह के मेरे ते उन्होंने हमले कराए। अब पागल तो नहीं है हमारे अगर, तो वो क्या नाम है मियाँ, हाले मेरे रिश्तेदार, मैं रिश्तेदारी देखूँ, मैं अपनी आवाम देखूँ, सारे गलत रॉन्ग। और बड़ा पैसा है इस मुल्क में। कहाँ पैसा है, कर्जा इतना है, लोगों के लिए महंगाई है, मेरे भाई नीयत हो। सरकार के खजाने ये भी खाली हैं। बादशाह पैदा हुआ है, ये भी बादशाह है, ये भी अल्लाह ने हमें बादशाह पैदा किया, हम फकीर बनना चाहते हैं। भाई जान मैं तो अब मैं बताऊँ, आप लीडर बने, आप लीडर इस मुल्क के सर लीडर बने, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कोई आ जाए तो मशवरा दें मरियम बीबी को कि स्पोर्ट्स पे कैसे इन्वेस्ट करें, कोई स्पोर्ट्स का कार्ड निकाल दें। बिल्कुल निकालें, लेकिन मैं फैसल खोखर के पास नहीं जाना चाहता, मैं खैरत नहीं मांगता। बड़े एक्टिव वजीर हैं। एक्टिव वजीर है ना, लेकिन नून लीग के मैं खैरत क्यों मांगूं? मेरे घर से मुझे उठाया रात 2 बजे, मैं मार देता पुलिस को। अगर मेरी वाइफ भी होती, मेरे बच्चे नहीं है, ये मेरे लाखों में बच्चे हैं, अमेरिका इंग्लैंड में भी मेरे स्टूडेंट हैं जिनको आपने ट्रेन किया हुआ है, जिनको मैंने ट्रेन किया। वो वहाँ खेल रहे हैं। हाँ जी, इधर पहाड़ी इलाके में मेरी ज़्यादा इज्जत है लाहौर से, हालांकि मैं इधर का पैदाइशी हूँ। सियासतदानों ने ऐसी मेरी टांगें काटी हैं। तो कोई फिर गल- क्या कमाया जिंदगी में, ये मुझे जिंदगी आखिरी में बात मैंने बताएं। खुशी कमाई, खुशी से बढ़ के कुछ है, सुकून कमाया सर। तो पैसा, ओए घर मेरा अपना है, शॉप गाड़ी। मेरी, गाड़ियाँ बिक गई फिर अल्लाह दे देगा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब मैंने इस पे मैं खुश हूँ इस पे। बहुत, मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए। यही आप काउंसलर बन गए थे, कोई MP MNA बनते, कोई लैंड क्रूजर आपके पास होती, कोई V8 पे आप आते यहाँ, सर बात ये है भाई आप बाइक पे घूम रहे हैं। आजम भाई, अगर मैंने इनकी जेबें देखनी है तो मेरे पे लानत है अगर मैं इलेक्शन लड़ के जीतूं। मेरा अल्लाह सुन रहा है, मुझे इनकी परवाह नहीं है। मैं कैमरा भी बंद करवा सकता हूँ, कहीं मैं सियासत ना कर रहा हूँ, ठीक है। वो आए थे एक मेरा इंटरव्यू करने, मैंने कहा यार जानवरों के इंटरव्यू नहीं होते, मैं जानवर हूँ ना, मैं पागल हूँ, मेरा इंटरव्यू बंद कर। लेकिन मुझे नहीं लालच। लेकिन आजम भाई, मेरी 60 साल उम्र होगी और मैं कितना जी लांगा। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद हनीफ है, पहले मैं चौधरी था, अब मैं चौधरी नहीं लिखवाता। मेरे दोस्तों ने कहा चौधरी क्या होता है। मोहम्मद हनीफ। चौधरी मोहम्मद हनीफ वाकई पागल आदमी है। बस अगर ये चौधरी नहीं। सियाना होता तो इसके साथ प्रोटोकॉल होता। ये पागल आदमी है, गाड़ियां बेच के इसने पाकिस्तान के फ्यूचर पे लगा दी। एरिया में भी मेरा प्लाट था, फ्यूचर पे लगा दी कि कोई बच्चा यहाँ से फिर निकले, कोई जहांगीर पैदा हो जाए यहाँ से, कोई इमरान पैदा हो जाए यहाँ से, इस मट्टी से, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। इसे कार्ड नहीं चाहिए, इसे सिर्फ इसका चौधरी वापस चाहिए कि इसको चौधरी बना दे। एक ब्रेक लें। बनना भाईजान। नहीं बनना। और उसकी बात सुने। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसे हैं भाई? हाँ लगा चुका। खैरियत से? हाँ लगा चुका। क्या करते हैं? मैं जी अपना बेकिंग का काम कराता हूँ मिसेज के साथ ही। बेकिंग का? हाँ ऑनलाइन बेचते हैं? ऑनलाइन करता हूँ। अच्छे पैसे वैसे बन जाते हैं? बस ये है कि बस मेहनत पे है, जितनी मेहनत करोगे अल्लाह ताला बस। कितना अर्सा हो गया करते हुए? ये तकरीबन हमें हो गया कोई 14-15 साल हो गए। माशाल्लाह। और ऑनलाइन ही? नहीं ऑनलाइन पहले ऐसे ही देते थे, फिर ज़ाहिर बात फिर अपना ये आ गया था, अपना कोरोना आ गया था, फिर उसमें ऑनलाइन शुरू किया है। तो लगा उससे पहले आप सप्लाई देते थे? हाँ उससे और पहले फिर कोरोना में आपने ऑनलाइन किया और अब ऑनलाइन ही चल रहा है? ऑनलाइन चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इधर आए मुझे। अब वो कारोबार को तो हमेशा पैसों की ज़रूरत होती है। हाँ जी। जितने पैसे डालेंगे उतना प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। हाँ जी। तो मलका पंजाब को प्रोजेक्ट लेकर आ रही हैं, बिजनेस के लिए लोन आप ले सकते हैं। बिजनेस के लिए लोन कैसे लें? मैं वो 1 से 10 लाख रुपए का लोन होगा और आपको वो 5 साल में वापस करना होगा। बेहतरीन प्रोजेक्ट। मैं अभी थोड़ा सा ना क्राइसिस से गुजर रहे हैं। क्या हुआ? घर में हुई है हमारे चोरी, ओहो। तो तकरीबन कोई 15-20 लाख रुपया का ना अपना, यानी कि 5-7 मिनट में ना हम बाहर गए हैं और पूछे से पूरा घर खाली है। आप बाहर गए घर से? हाँ घर पे जी। कोई भी नहीं था? घर पे कोई नहीं था। बच्चे मिसेज कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं था। और जो खातून आई है उसके पास घर की चाबियाँ थी बकायदा। ये कैसे हुआ?
अब ये तो मुझे नहीं पता, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। कोई आपके घर पे काम करने वाली खातून, कोई करने वाली- मोहल्ले में से? काम करने वाली खातून जो थी ना, वो तकरीबन 4-5 माह पहले ना मकान काम छोड़ के चली गई थी। ठीक है। तो अब ये है तकरीबन 3 अक्टूबर से ये मेरे घर में चोरी हुई है। तो अब दिसंबर आ गया है। नवंबर आ गया है। दिसंबर? हाँ, दिसंबर आ गया और रिस्पॉन्स मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है इसका। नहीं, आपने पुलिस को बताया? 15 पे कॉल की हुई है, ठीक है। तफ्तीशी आते भी हैं, बात भी करते हैं। ठीक है। पहले कहते हैं कि ये चोरी पकड़ी नहीं जाती, तो मैंने कहा अच्छा जी। बहरहाल मैंने फिर चोरी हुई किस तरह? घर के चाबी तो उनके पास थी, तो ताला तो नहीं तोड़ा होगा उन्होंने? नहीं, ताला तो चाबी अंदर गए हैं। जो अलमारी की एक ही अलमारी थी, वो ताला तोड़ा? वो ताला तोड़ा उसका। उसमें कैश पड़ा था? उसमें कैश भी था और सोना वगैरह था? हाँ, जेवर वगैरह था कुछ। जेवरात, और वो लेके वो चले वो गए? 20-22 लाख की भी मालियत थी तकरीबन। ओहो, तो आपका तो फिर पूरा बिजनेस क्राइसिस में आ गया होगा। जाहिर बात है, फिर जाहिर बात है, हम तो मकसद ये कि अपनी मेहनत से काम करके थोड़ा थोड़ा करके बना रहे हैं। कौन सा इलाका है आपका? ये अपर माल का। अपर माल का। ये- तो थाने जाते हैं तो आपको तफ्तीशी SHO क्या कहते हैं कि क्या करें इस पे आप? वो सिर्फ कह रहे हैं कि भाई अपना कार्रवाई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। उन्होंने कुछ ट्रेस किया? कुछ CCTV कैमरा गली में कहीं मौजूद नहीं, होगा, घर पे उन्होंने होगा? नहीं, वो उन्होंने CCTV बस एक ही जो मेरे घर के पास है ना, वो चेक किया है। ठीक है। और बाकी मैंने यकीन करें कि 4-5 जगह से ना CCTV जो है क्या कैमरे हैं, मैं खुद जाके लोगों के दुकान के आगे 4-4 घंटे बैठ के तरले मिनते की उनकी निकलवाई वीडियो पुलिस? निकलवाई। हाँ, वो निकलवाई। पुलिस नहीं गई आपके साथ निकलवाने? नहीं, वो नहीं गई। कैसे हो सकता है? जिसको केस तफ्तीशी है वो इस पे काम नहीं कर रहा, आपका ये इल्ज़ाम है हाँ जी। कि वो काम नहीं कर रहे इस पे? नहीं, वो काम कर रहे हैं लेकिन अपने हिसाब से कर रहे हैं। हम मसरूफ भी हैं, कुछ ये भी देखना, वो भी देखना। आपको किसी पे शक है? आपने उन्हें बताया कि मुझे इस पे शक है, इनको जरा इन्वेस्टिगेट करें? मैंने 2 नाम लिए थे, ठीक है। और दोनों नाम ऐसे थे कि एक खातून हमें साथ लेके गई हैं। जब आप निकले घर से? जब घर वो हमें लेके गई हैं, और उन्होंने यानी कुछ लिया भी नहीं, और 2-2.5 घंटे हमें घुमा के रखा। और हालांकि जो कमरा है अंदर, वो मेरी जो एक नौकरानी छोड़ के गई थी ना 4 माह पहले, उसको सारा कुछ उससे ही पता था, क्योंकि वो अलमारी में कपड़े वगैरह जो भी करती थी ना, वो करती थी। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ही जब 15 कॉल की, फिर उसी में आपने ये बताया? मैंने उनको बता दिया। आपकी FIR हो चुकी है इसकी? FIR हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी यकीन नहीं था कि मैंने नामजद नहीं किया था किसी को। अभी तक नहीं किया? नहीं, नामजद मैंने किया 15 तारीख को। ठीक है, 15 अक्टूबर को। और इस तो- बात को भी लगभग 2 माह हो गए हैं। वो 2 माह हो गए हैं। और जो खातून अपना जो मेरी नौकरानी थी, उसको बल्कि मैं बहनों का दर्जा दिया था, चाबी घर की चाबी दी थी उसे मैंने। इस तो- तरह तो नहीं करते ना, देखें बहनें मैं वही मानता होती हैं हूँ। सर, बहनें वही होती हैं जो आपकी बहनें हैं। मैं मानता हूँ इस आपने चीज़ कैसे ट्रस्ट कर लिया? मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मुझसे गलती हुई है। इदारे का जहाँ पे लैक है, इदारा अगर आपसे कॉपरेट नहीं कर रहा, तफ्तीश नहीं कर रहा या ट्रेस नहीं कर रहा, तो उस पर आप तनकीद भी करें, आपका जायज़ हक भी है, वो हम दिखाएंगे भी। ठीक है। लेकिन ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। सबसे पहले घर पे अगर आपके कैश और जेवर है तो इसकी पहले जिम्मेदारी आप पे और मेरे पे है। नहीं, वो तो 4 महीने पहले छोड़ गई है। अब हम एक जगह रिहाइश रखी हुई है, एक जगह हम बेकिंग का काम करती है। ये 2 रिहायशी थी। और ये मामला जहाँ रिहाइश है वहाँ पे हुआ, ये जहाँ मामला वो वहाँ रहे। लेकिन इस हद तक तो ट्रस्ट नहीं किया जाता। नहीं, आपने मगर वो जो मुझसे मुतलका मैंने खातून है जिन्हें आपने अपने घर काम पे रखा, हाँ जी। उनका रिकॉर्ड और डाटा आपने थाने में जमा करवाया था? मैंने बाद में कराया है, ये वारदात होने के बाद? वारदात के बाद मैंने ना, मैंने। ये भी SOPs हैं। इदारा पुलिस डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपके या मेरे घर, हम किसी के घर भी कोई खातून काम करने वाली आती हैं, उनका डाटा और रिकॉर्ड मुतलका थाने में जमा करवाएं, वेरीफाई करवाएं वहाँ से वो मेरे कि कहीं और वो मैंने- उनके खिलाफ कोई हाँ, पर्चा तो ठीक, नहीं, ठीक। कोई शिकायत तो नहीं, वो मैंने वो कहीं पे क्रिमिनल तो नहीं है। मैंने जमा नहीं कराया, लेकिन मेरे हमसाये जो है ना, वो बड़े ही पुराने, यानी बचपन से ही हम उनको उठते बैठते यानी हमारे साथ ही हुए। तो उन्होंने मुझे रेफर किया था कि यार मजबूर औरत है, तो इसको ना जनाब जी वो घर में काम दे आपका गुड नेम क्या है? दें। शहजाद। शहजाद भाई, एक तो ये मुतलका इदारे भी अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जितने भी साहिब इक़्तिदार हैं, किसी के घर से 15-20 लाख नहीं 15-20 हज़ार रुपये भी जाए तो उसके लिए मुश्किल होती है, मसाइल होते हैं आजकल के माशी दौर में। तो खुदारा जो इनके एंड से गफलत हुई है वो इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, और बाकी ऑडियंस से भी, बाकी देखने वालों से भी, लेकिन इसकी प्ली लेकर कोई इदारा इसलिए नहीं बैठ सकता ठंडे कमरे में कि जी देखें इन्होंने जो डाटा जमा नहीं करवाया था तो हम ढूंढने भी नहीं जाएंगे। इनका मामला सॉल्व होना चाहिए और इनका रिजॉल्व होना चाहिए। इनके जो मुजरिमान हैं उनको पकड़ें, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
कि आइंदा किसी भी शख्स को, अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहे हैं या किसी को अपने घर काम पे रख रहे हैं, इवन आपके यहाँ जो आपका जो बेकिंग सेटअप है वहाँ जो मुलाजिम है उनके ID कार्ड की कॉपी और वो तमाम डाटा जो लीगल स्फेयर में आता है वो मुतलका थाने में ज़रूर जमा करवाएं, ताकि कल को अल्लाह ना करे कोई हादसा हो तो आप इस एंड पे ना हो जहाँ पे आपको ब्लेम किया जा सके। और ये बाकी सब देखने वालों के लिए भी है, मेरे लिए भी ऐसा ही है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे। सिर्फ मैं एक दो बातें और सिर्फ और कहूँगा जी जी कि उस खातून को अभी मैंने नामजद नहीं किया, यानी SP साहब से दरखास्त दी है, ठीक है, तो नामजद नहीं किया और वो DSP की साहब के पास जाती है, वहाँ पे जाके वो कहती कि ये 100 साल भी लग जाएगा ना, आपको ये चोरी नहीं पकड़ सकते। DSP साहब कहते हैं? नहीं, वो औरत कहती है जिसको आपने नामजद ही नहीं किया हुआ। हाँ जी, अच्छा, वो कहती है कि 100 साल भी आपको लग जाएगा ना, आप ये चोर नहीं पकड़ सकते। तो मैंने कहा यार अगर आपने चोरी नहीं की तो इतने बड़े अल्फाज क्यों बोल रहे हो? ठीक बिल्कुल ठीक है। है। फिर उसके बाद हालांकि इसकी बच्ची की शादी मैंने खुद करवाई है, जो खर्चा मामला है मैंने खुद किया है। अब उसके ये अल्फाज और दूसरा अभी नामजद नहीं हुई, वो बेल भी लेके आ रही है। नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका है। देखिए ना, बेल भी लेके आ रही है और इनके साथ ऐसे लोग कुछ शामिल हैं तो वो एक चीज़ जिनको बस याद रखें कि जिस पर एहसान करें उसके शर से नहीं, बचें। वो तो मैंने जाहिर बात है, मैं आज जिस अजियत में गुजर रहा हूँ ना, जैसे मैंने को खाने के वास्ते कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मैंने अपनी मेहनत वैसे ही कर रहा हूँ कि कम से कम मैं हराम का लुकमा ना खाऊंगा। अल्लाह ताला आपके हालात जो है ना वो आसान करें और आपके लिए आसानी करें, और मुतलका लोग जो देख रहे हैं वो इस मामले को एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करें। IG साहब को भी दरखास्त दी है, वजीर आला हाउस पे जाके भी दरखास्त दी है, लेकिन मुझे कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। वज़ीर आला भी चीन गई हैं, होपफुली वो वापस आके देखें तो आपका मसला शहजाद भाई हल हो। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा भाई क्या करते हैं? हाँ? क्या करते हैं? मैं आउट ऑफ कंट्री से आया हूँ, कहाँ से? दुबई से। दुबई से। तो यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आए हैं? जी। वहाँ पढ़ते हैं? या और कितना फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान आते हैं? कुछ समटाइम्स। सम टाइम। तो क्या सोचा है ज़िंदगी में, क्या करना है, गोल क्या है? मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, पाकिस्तान आके पढ़ेंगे या दुबई से कहीं और जाएंगे पढ़ने के लिए? दुबई से कहीं और जाऊँ। कहाँ? यार हमारे पास भी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ सोचे पाकिस्तान आने का? मैं इंग्लैंड जाऊँगा। इंग्लैंड जाएंगे तो साइंटिस्ट बन के वापस पाकिस्तान आना है कि नहीं? यस, पाकिस्तान आऊँ। पक्की बात है। या यहाँ से बहुत से लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं या पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, जॉब करने के लिए। आप पाकिस्तान आ जाएंगे? हाँ, मैं पाकिस्तान को डेवलप करूँगा। पक्की बात है। या फिर उसके लिए तो आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, इलेक्शन पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। कर लूँगा। मैं कर लूँगा। कर लेंगे? या कभी सोचा इस बारे में? यस। पाकिस्तान का कौन सा पॉलिटिकल लीडर आपको अच्छा लगता है? कायदे आज़म। उनके बाद वो तो फाउंडर है ना हमारे, वो तो फादर ऑफ नेशन है, वो तो सबको अच्छे लगते हैं। हाँ। करंट टाइम में कौन सा पॉलिटिकल लीडर आपको अच्छा लगता है? कोई भी नहीं, कायदे आज़म के अलावा कोई भी नहीं। फिर तो आपको अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी, द मुस्तफ़ा पार्टी। या ठीक है, या तो फिर मुस्तफ़ा पार्टी। मैं पाकिस्तान के लिए ये करना चाहता हूँ, यहाँ के रोड ठीक हों। ठीक है यार, इतने अच्छे रोड बनाए हैं हमने, क्या मसला है? देखें, जब हम रिक्शे में बैठते हैं तब आप देखें कि कितनी खटखट होती है रोड में, तो क्या उसका कोई ठीक हल तो नहीं हो सकता ना? तो नए रोड बनवाने हैं। हाँ। तो ये जब दुबई की मार्केट में आप कहीं घूमते हो तो आपको इस तरह बाइक्स लगे नजर आते हैं वहाँ पे? नहीं, कहीं गाड़ियाँ खड़ी होती हैं? गाड़ियाँ सिर्फ पार्किंग में खड़ी होती और बाइक्स? बाइक्स होती ही नहीं है वहाँ पे। तो यार इसका कोई हल करो ना मुस्तफ़ा, रोड तो हमारे पास हैं, हमारी ये जान छुड़वा दें इस पार्किंग से। ठीक है। पक्की बात है। अब जब आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे और आपने ये सब ना करवाया तो मैं फिर आपका इंटरव्यू करूंगा। ठीक है। ठीक है, चलें, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। हाथ मिलाएं, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू जी। मुस्तफ़ा पाकिस्तान आकर पाकिस्तान को सर्व करना चाहता है साइंटिस्ट बन के। अल्लाह करे कि मुस्तफ़ा सियासत में आए या ना आए, पाकिस्तान को सर्व ज़रूर करें। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ठीक ठाक है सर, फारिग बैठे हैं, काम धंधे की क्या सूरत हाल है? काम बिल्कुल ठंड अभी भी? अब तो सरकार कह रही है हमने बेहतर कर दिया हालात, मईशत बेहतरीन चल रही है, महंगाई कम हो रही है, अब तो लोग आएंगे नए फ़ोन खरीदेंगे। कैसे काम हो रही है मुझे बताएं आप, कोई क्या चक्कर काम किया उन्होंने मुझे बताएं।
सरकार कह अभी रही तो है फिलहाल 2 दिन यही हुए कि टाइम जो उन्होंने मतलब वो 8 आपके बजे लिए का renew कर दिया है। 10 बजे का जो किया है, ठीक है। अभी कस्टमर को प्रॉपर तौर पे तो इल्म नहीं है। तो अब आएंगे देखेंगे। वैसे हालात खराब है, हमारे मुल्क के हालात खराब है, माशियत हमारी कहाँ से सही होनी है मेरी जान। हर बंदा भूखा मारा है, वो कहाँ से मतलब ये चीज़ें एक्स्ट्रा शौक है हमारा जो है, समझ रहे ये हैं? तो बुनियादी जरूरत तो नहीं है ना, हाँ, ये ये बुनियादी नहीं है। जरूरत तो लोगों रोटी के पानी है। पास खाने पीने को कोई चीज़ नहीं है, तो ये उन्होंने क्या करना है? ये बस नई स्कीम लेकर आ रही हैं मरियम बीबी, कारोबार का लोन देंगी, कार्ड मिलेगा 5 साल के लिए। कितनी कुछ जरूरत है इस वक्त कारोबार को, आसान बहरहाल कारोबार मैंने की? टीवी नहीं देखता इतना। लोन मतलब वो कार देंगी, कितना लोन देंगी, क्या 10 लाख रुपए तक का। 10 लाख रुपए तक देंगी, और 10 लाख इनको वापस करना पड़ेगा। 10 लाख 5 साल में वापस करना है, हाँ हाँ, मतलब पूरा ही देना पड़ेगा। पूरा ही देना हाँ पड़ेगा। जी, तो वो भी उनको मिलेगा जो उनके अजीज होंगे, हमें नहीं मिलना। ये बात आपसे ध्यान में ज्यादा अजीज उन्हें कौन होगा? हम आप इस मुल्क में कारोबार करते हैं, टैक्स जी, जी, देते हैं, तो सबसे ज्यादा अजीज तो आप होने चाहिए। रखना। अगर हम अजीज होते ना, मेरी जान मेरी बात सुने आप, ये आप सामने देख रहे हैं छोटे छोटे ये लगे हुए हैं, ये वाले, ऐसा ही ठीक है। ये मेरा ख्याल है ये भी मजदूर आदमी बैठा हुआ है। ये तकरीबन पिछले महीने से कारपोरेशन, बल्कि कारपोरेशन नहीं, ये ट्रैफिक पुलिस वाले आते थे और इनको उठा देते थे। ये हमारा काउंटर, ये हमें ये नीचे ये लाइन लगी हुई है, ये नीली लाइन है ये हाँ जी, नीचे। ये वाली लाइन गवर्नमेंट लगा के गई थी पहले। ठीक है। आमिर साहब थे कोई इंचार्ज यहाँ के, उन्होंने बोला था यहाँ तक लगाना है। ये पिछला महीना तो जैसे 8 बजे बंद करनी थी, बंद क्या करनी है, वो तकरीबन हर रोज़ आके मैं तंग कर देते। ये मरीम नवाज साहब का हुक्म है कि ये जो है ना, ये नाजायज़ जो अड्डे लगे हुए हैं ये बंद करते हैं। मैं मानता हूँ चलो जी नाजायज़ अड्डे लगे हुए हैं सर जी, ये तो पिछले कोई मेरा ख्याल है हमारे पैदा होने से पहले के लगे हुए हैं, तब के बंद मान नहीं हो लिया, आपकी सके, बात बिल्कुल ठीक तब है। के बंद नहीं हो रहे। तो फिर इनको अगर बंद करना है तो एक ही मतलब वजह प्रॉपर बंद करें, नहीं तो फिर इनको लगे रहने दें बेचारे रोजगार। इस बात से मैं इत्तेफाक करता वही हूँ बता रहा हूँ ना, इस ये बच्चे कि रोटी अगर कमाने आपने के लिए मार्केट तंग का टाइम 8 बजे करना है तो वंस फॉर ऑल 8 बजे कर दें, कर दें, बस हाँ। फिर वो वापस ये नहीं जाएगा। फूक वूक वाला जो है ना, और अगर आपने इनको उठाना है तो फिर इनको उठा दें, फिर ये दोबारा लग ना हाँ सके एक यहाँ पे। टाइम दे दें भाई, आपने 1 महीने बाद आना है, खत्म हो गई बात। मजदूर आदमी है, रोज मतलब यहाँ से कमा के लेके जाना है उन्होंने। बिजली के बिल फिर वही बात आ जाएगी, बार बार एक ही बार हम दोहराते हैं, बिजली के बिल इतने ज़्यादा मुझे हैं। ज़रा ये समझाएं कि ये 10 लाख रुपए का लोन मिल भी जाए मीडियम या स्मॉल कारोबार के लिए, मौजूदा हालात में 10 लाख रुपए में कारोबार शुरू हो जाता है? यार बॉस पता क्या बात है, देखें वो आपने कहावत तो सुनी होगी ना, डूबते को तिनके तिनके का का सहारा। सहारा। 10 लाख रुपए में कारोबार मसाले, मेरी एक जैसे आपका एक अपना खर्चा, मेरा एक अपना खर्चा है, समझने। आप एक काम 2 करोड़ से कर रहे हैं, मैं एक काम 5 लाख से भी कर रहा हूँ। 5 लाख से मुराद ये है कि अल्लाह पाक ने अगर मेरा घर का खर्चा कुछ 70,000 रुपये में 50,000 रुपये में महीना रखा है तो मैं वो कर रहा हूँ। वही चीज़ आपकी भी वही फैमिली है, वही हमारी है, लेकिन आपके खर्चे वो शाही हैं थोड़े से लेकिन बेसिक ज़्यादा चीज़ है। जिस पर हम डिस्कस करते हैं वो तो है बुनियादी। अयाशी में तो फिर आप करोड़ों उड़ा दें। अय्याशी की बात नहीं हो रही बॉस, यहाँ पे मैं आपको वो बता रहा हूँ कि खर्चे का फ़र्क है, मेरा और आपके खर्चे का फ़र्क होगा, समझ रहे हैं। एक चीज़ मैं ये बाहर रेडी से ले लेता हूँ, आपने नहीं हाँ, लेनी, बिल्कुल समझ रहे। ये मैं लंडे की जैकेट पहन रहा हूँ, आप नहीं लेंगे। जैसे कि यूँ कह लें हम किराए पे बैठे हैं, हमारे जो बॉस हैं उन्होंने लहदा परचेज करनी है, मैंने लहदा ऐसा करनी ही है, है। मैं अपनी पसली के हिसाब से करूँगा, समझ रहे। अगर वही 10 लाख आप मेरे मालों को देंगे, उन्हें कहना यार कुछ भी नहीं, मुझे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकता हूँ, वो 10 लाख में ही मैं अपने बच्चों की रोटी कमा सकता हूँ। मैं- लेकिन बात वो हो जाती है मैं हमें इसको- मिलना नहीं है। ये मैं इस सवाल पे आने लगा था, माइनॉरिटी कार्ड आया, मजदूर लोगों के लिए कार्ड आया, अब ये बिजनेस लोन का कार्ड आ जाएगा, जी जी। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कार्ड आ गए। इस वक्त ज़रूरत क्या है? क्या ये ऐसी स्कीम्स और कार्ड की सबसे ज़रूरत है, पहले तो- ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की मैं ज़रूरत बता है, दूं, क्या मसाइल है? सर जी सबसे पहले तो ज़रूरत ये है कि हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म साहब हैं या सदर साहब है, वो तो पहले एक होना कौन से हैं। ये हर दफ़ा ये साल 2 साल बाद मसला हो जाता है, ये वज़ीर है आज़म वो है, शहबाज ये- शरीफ, सदर सर अभी आसिफ है ज़रदारी। ना, मेरी बात सुन, अभी पीछे चल जाए इस्लामाबाद में, जैसे ही उन्होंने आना था, इमरान खान ने कॉल की, एक बात है वहाँ पे आप देखिए कितनी ज़्यादती हुई है, हुई है ना, जाने भी गई हैं, ठीक है, कारोबार भी बंद हुआ था, रास्ते भी सारे बंद हुए वो हुए थे। वज़ीर खजाना कहते हैं मुझे 190 अरब सिर्फ का ये डेली बताएं नुकसान सर होता जी, है। मेरी बात सुने, आपको भी पता है, हमको भी पता है, पाकिस्तान छोड़ के किसी और मुल्क में बताएं ये होता है निज़ाम, नहीं होता। ये हमारे मुल्क में क्यों है? इनको पैसों का नशा नहीं है, मैं आपको चीज़ बताऊं, इनको पैसों का नशा नहीं है, किस चीज़ पैसा का? ताकत पैसा का नशा इनको नहीं, इस चीज़ का नशा है इनको, सीट का नशा है। ये जब सीट हम का? रोड पे गुजरते हैं ना, फिर प्रोटोकॉल जो लगता है, प्रोटोकॉल लगता है ना, ये आवाम नशा खड़ी है, आप जा रहे हैं। ये नशा है, समझ रहे हैं। पैसा तो इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, पैसे की तो कमी है ही नहीं इनके पास, हम क्या जी नहीं रहे। 4 लोग सलाम करते हैं, उसका नशा है। सर 4 लोग क्या पूरा पाकिस्तान जिधर मर्जी जाए, पाकिस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में जिधर मर्जी जाए, ये नशे हैं बॉस, पैसे की तो बात अभी ही नहीं है। आपके लिए मरीम बीबी चीन गई हैं, 8 दिन का दौरा है, जी, जी। आपके लिए तो बेहतरीन सर जी, प्रोजेक्ट्स लेकर प्रोटोकॉल आएंगी मेरी वहाँ बात से। सुने, एक दूसरे को दे रहे हैं ना, आपको क्यों नहीं दे रहे, हमें क्यों नहीं दे रहे, ये मुझे बताएं। अभी हमें पता ये चला कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल हैं ये भी प्राइवेट करने लगे हैं, कि कुछ पता चला था ये मेयो अस्पताल जैसे ये भी प्राइवेट करने लगे हैं ना। गरीब की बॉस क्या करेगा, गरीब गरीब क्या करेगा? समझ रहे?
तो ये मसला है सारा। और बात ये जो मतलब खा रहा है ना वो खा रहा है, जो मर रहा है वो मर रहा है। गरीब इंसान को कोई भी नहीं देखता। वो मिसाल बदल गई है, पहले हम कहते थे जो अमीर हो रहा है वो अमीर तर हो रहा है, अब आप कहते हैं जो मर रहा है वो मर रहा है। जिसको खाने को, बात तो है कि खाने को मिल रहा है उसका कोई मसला नहीं है। ये आप ये मसाल है अपनी, ये हालात जो ठीक कैसे करने हैं ये तो हम सर रोज यही बात हालात, करते ये हैं। पहले खुद तो ठीक हों बॉस। हालात कैसे ठीक होंगे जब ये एक दूसरे के मतलब जान नहीं छोड़े, हालात कैसे ठीक होने हैं? ये पहले खुद को ठीक कर ले, हम भी ठीक हो जाएंगे। हमने क्या करना है? सिविल नाफरमानी की कॉल भी आ रही है। जिस तरह के ये हालात चल रहे हैं ना, मैं आपको चीज़ बताऊं, यहाँ पे जो गरीब आदमी है ना बॉस, वो ये नहीं सोचता कि मैंने यार इधर लेके कैसे जाना है। वो बेशक हराम हो ना, जब बच्चे भूखे हों वो कहता है बैंक में ले जाऊंगा, समझ रहे हैं? भूख आदमी को हराम तक ले जाती है। हमारा मुल्क सबसे नीचे आ चुका है, सबसे नीचे आ चुका है। ऐसा ही है, ये बात समझ रहे? बिल्कुल ठीक है। बांग्लादेश हमारे बाद आया है, श्रीलंका हमारे बाद आया है, इंडिया की करेंसी हमारे से बहुत डाउन थी। नहीं समझ रहे? हम सबसे डाउन है अब नीचे। आप इर्द गिर्द हमें कोई देखें, मुंह नहीं लगाता बाहर जाने के लिए, हमारे वीजे बंद है, दुबई तक नहीं करते। ऐसा ही है। हाँ, तो ये आप किसकी खित्ते वजह के से? अंदर अपने हालात देखें और ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। भूख पेट जो है ना वो आपको हराम तक ले जाता है, और फिर आप अपनी ज़ात पर फिर जबर कर लेते हैं। जब आपका बच्चा भूखा रो रहा हो तो आपको किसी से नवाला छीनना भी पड़े तो आप छीन लेते हैं। हमारे साथ रहें, मज़ीद दिखाते हैं आपको। भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। खैरियत से हैं? क्या सिलसिला है? आम शाम ज़्यादा स्लो जा रहे हैं। स्लो है? हाँ, क्यों? काम शाम slow हैं। बहुत ज़रा कुछ मुल्की हालात कह लें आप, कुछ ये धरने वगैरह, फिर कुछ ये मौसम की ज़रा सूरत हाल ऐसी है। कुछ महंगाई भी तो है ना। महंगाई तो अब कम हो रही है। कहाँ कम हो रही है? अब वो कल शहबाज शरीफ मुबारकबाद दे रहे थे परसों कि हफ्तावार महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। खैर मुबारक हो, लेकिन कोई चक्कर नहीं, ये बातें ही हैं। हाँ, नहीं कोई चीज़ कम नहीं हुई। आपके कारोबार के लिए बिजनेस लोन स्कीम भी आ रही है पंजाब में। अच्छी बात है। 10 लाख रुपए का कर्जा मिलेगा आपको। ठीक है। छोटा बिजनेस डेवलप करें, 5 साल में वापस कर दें। और बताएं क्या चाहिए आपको? यार अच्छी बात है, लेकिन देखें ना, मुझसे पूछे मुझे तो नहीं 10 लाख मिला। ये जितने बंदे खड़े हैं मेरे किसी को नहीं मिला। और जब अप्लाई करना है तो तब आपको पता सूरत हाल मुश्किल होती है। फिर वो जो जिससे सही बात पूछे ना आप, हमने अप्लाई करना है जिस बंदे को जाके, उसने कहना मनु कोई पैसे पूसे लाओ, रिश्वत कोई 5,000 में तारा अप्लाई करना है। ताड़ा 10 लाख मिले ना मिले, उनकी 5 लाख की दिहाड़ी सीधी उसके है। 5,000-10,000 की दिहाड़ी सीधी है। तो फिर ये गलत बात है ना, फिर बंदा वो देखो में लग जाता है। फिर एक तो ऑनलाइन करें ना सिस्टम। अब तो जितनी भी कार्ड्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है ऑनलाइन अप्लाई करें, आपको कहीं जाने ना पड़े। हाँ जी, ये ऑनलाइन वाला से मामला अच्छा है। आपको कहीं जाना पड़े, यहीं बैठे हैं मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप सामने रखें, अप्लाई कर दें। चलें, वैसे हमें तो नहीं इन्फॉर्मेशन है ये ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो आप जैसे सरकार जो भी करती है ना, प्रोजेक्ट जब आता है, हाँ जी, जो उसका इश्तिहार आता है तो उसमें साथ वो बताते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करें। तो बेहतर ये है कि किसी को रिश्वत देने से बचें, हाँ ऑनलाइन अप्लाई करें, मसला हल कर लें। बात ठीक है, ऐसे ठीक है कर जी, लेंगे। ये अच्छी बात है। आप बताएं भाई, ये जो बाहर खड़े हैं दुकान के, वो कह रहे हैं कारोबार ख़राब है। आप जो अंदर खड़े हैं, मेरे ख्याल आपके पैसे बन रहे हैं। हमारे कैसे बन सकते हैं? आप खुद समझदार हैं। अभी जो मार्केट में हालात हुए पड़े हैं ना सर, इसी शॉप से मेरे ख्याल से ना 50,000 रुपये डेली का खर्चा है, 15 लाख रुपए महीने का सिर्फ खर्चा ही खर्चा है इस दुकान का। इस दुकान का। ठीक है, तो कमाते कितने हैं? कोई नहीं 2 महीने से क्राइसिस में जा रहे हैं, जेब से लगा रहे हैं। जेब से लगा रहे हैं। तो कब तक फिर जेब से लगते अभी रहेंगे? मकसद क्या है आपने सर, अच्छी सेविंग की है। हालात स्टेबल ही नहीं है बॉस, क्या कर सकते हैं? मुबारकबाद। आप आगे आप भाई से बात कर रहे थे हाँ, कि वो शहबाज शरीफ साहब ने कह रहे हैं मुबारक हो कौम को, महंगाई कम हो रही है। शहबाज शरीफ साहब को अगर इस वक्त मुल्क के हालात 22 से पता चल जाए ना कि क्या हो रहा है मेरे मुल्क में, तो सर वो खुद तो यहीं रहते हैं, यहीं के वज़ीर आज़म सर यहीं पे वज़ीर आज़म है, लेकिन सर हाउ ना कुछ भी नहीं है उनको। वज़ीर आज़म को आओ ना नहीं क्या है बात सर। कर रहे हैं सर मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ भाई, वो 25 करोड़ आवाम का वज़ीर आज़म है। सर झूठ है। आप मुझे एक बात बताएं, आपने भी बात की 10 लाख रुपया लोन दे रहे हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल ठीक है। कितने बंदों को दे रहे हैं 10 लाख लोन? वो कुरंदाजी होगी उसमें जिसका नाम निकलेगा तकरीबन एस्टिमेटली। प्रोजेक्ट अभी अनाउंस हो रहा है। 5 लाख 10 लाख फार्म उसके लिए जमा होगा, ऐसा ही है। 500 रुपया फी फार्म की होगी, रख लें, होगी 100 रुपया लगा लें या 500 लगा लें। ठीक है सर 5 लाख के पीछे ना 1 करोड़ फार्म जमा होगा, कितने पैसों की अर्निंग हो रही है? ये तो बात चली जाएगी करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में। तो सर 10-10 लाख रुपया देना, अवाम हमारी पागल है, लकीर की फ़कीर है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। हकीकत हुक्मरान है आपके। सर हकीकत बयान कर रहा हूँ, अवाम की बात कर रहा हूँ, अवाम जूतों के लायक। अवाम कह रहे हैं? हाँ जी अवाम की बात कर। अवाम तो मजलूम है, क्या करें सर टैक्स भी दें, बिजली के बिल भी दें, सर और गुंडा राज निज़ाम चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, कुछ करोगे तो भरोगे। जेलें हमारे लिए बनी हुई हैं, वहाँ पे जाओगे मेरा भाई, सीधी सी बात है। अभी वल्ला आलम आपको झूठ नहीं बोल रहा, ये रोज़ी के अड्डे पे खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। 1 दिन की छुट्टी जोन सी है ना, 1 दिन की छुट्टी
घर का सर्किट नहीं चला सकते। ऐसा ही नहीं चलता। और अभी जो हम कमा रहे हैं ना, जो हम कमा रहे हैं, मैं सैलरी पे, सैलरी पर्सन 30,000 रुपये सैलरी, 30,000 सैलरी। मुझे आप बताएं, मैं घर चलाऊं, सेविंग करूं, क्या करूं या अपना खर्चा करूं? अभी वो जो MPAs हैं उनकी सैलरी 5 लाख कर दी है, तो इससे अगली दफ़ा फिर आपकी भी बढ़ा देंगे। कोई मसला क्या नहीं। करें यार, अब वो 5 लाख भी हमारी जेब में से जाना है। तो टैक्स आप देंगे तो फिर टैक्स ही हम नहीं जाएगा देना ना। है। मुशीर बिजली के टैक्स की आपके- तनख्वाह 7 लाख, वजीर की तनख्वाह 10 लाख, सर मैं बता रहा हूँ, और आपकी ये- कम से कम 37,000 थी, वो भी आपको 30 मिल रही है। 30 मिनट मकसद कहने का मैं आपको बता रहा हूँ, ये अल्लाह के आसरे पे पाकिस्तान चल रहा है इस टाइम, वरना कोई कमाल नहीं है अभी पाकिस्तान में। आपके लिए इतना मरियम कि- बीबी चीन गई हैं, चाइना से अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगी, जारी बात। तो फिर वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। सर वो सारे अपने साइन करके लाने हैं सर, क्या उसमें करना है? इतने अभी आपको ये बिजनेस लोन कार्ड आ रहा है, वो माइनॉरिटीज़ का कार्ड आया, जो बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बच्चों को स्कूल में दूध मिल रहा है, आते ही रोटी सस्ती कर दी। इतने प्रोजेक्ट्स हैं यार, अभी वो कोई लेकर आ रहे हैं, सोलर का प्लान लेकर आ रहे हैं। सर क्या करे आपके लिए सरकार यार, अब खुश ही नहीं होते भाई। सर ये खुश हो भी नहीं सकते। अभी मुझे ये बताएं, सर्दियों के दिन है, मैं एक मरियम बीबी हैं, 18-18 घंटे वो रोज़ काम करती हैं, और जब से, मैं मजाक नहीं कर रहा यार, आप हंस रहे हैं, फरवरी से वो आई हैं। मुझे आप डेली आवाम आप के 18 लिए- घंटे आप 18 घंटे बता तालीम रहे हो, हैं। वो हेल्थ की इंडस्ट्री हो, हेल्थ सेक्टर हो, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, भाई वो रोज़ कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा सर होता है। 18 घंटे की एयर आपने एम्बुलेंस बात शुरू की कर है। दी आपके लिए, लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें आनी है यार। 18 18 घंटे की बात कर रहे हैं सर, मुझे साबित करवा दें 2 घंटे किसी जगह पे नजर आ जाएं, दफ्तर सिवाय में- अपने जलसे से। दफ्तर में काम करती है ना यार, अब सर, CM यहाँ नहीं थोड़ी होता। करेगी। सर नहीं होता। कर रही हैं। वो काम कर रही हैं, बहुत अच्छे काम कर रही है, ठीक है। उन्होंने सोलर दे रही हैं, बच्चों की तालीम दे रही हैं, ठीक है, मेडिसिन दे रही हैं, हाँ। ठीक है। हम लोग अब घरों में बैठ के मेडिसिन रिसीव, मैं- हमें मैं- रिसीव आपको मिली है? हमें रिसीव हुई है मैं भाई मेडिसिन। अभी आपकी बात नहीं, काटता हूं। देखिए, मेरी ना बात भाई सुने। के बच्चे हैं, देखिए जी, पहली बात ना भाई देखिए, मेरे- शादीशुदा हैं। शादी वालिदैन की- वालिदैन की- तो जिम्मेदारी है, बहनों की शादियाँ की है, मैंने किया, नौकरी पे की है, ठीक है। हमने मेहनत करनी है तो अपना कमाना है, ठीक है। ये एक बात हकीकत है, मैं कोई पार्टी का बंदा नहीं हूँ, 265 ठीक है? बंदों को इस्लामाबाद में जो हुआ है ना, कुछ नहीं हुआ, उसकी ये सिर्फ भरपाई बातें, आपसे वो होगी। एक फसाद है। उन्होंने कुछ भी नहीं करना, उन्होंने सिर्फ बातें की हैं, तकलीफें लोगों को दी हैं, इसके अलावा उनके पास है क्या? मैं ये इतने लोग भी जो मरियम नवाज मरियम साहिबा जो बीबी है, के कुछ देखें, काम कर रही हैं ना। 5 प्रोजेक्ट इन्हें बताएं ताकि इन्हें पता चले कि वाकई काम हो रहा है। देखिए जी, उन्होंने सोलर दिया, हम रेंट पे रहते हैं, ठीक है। हमारा रेंट का हमने अप्लाई किया, इंशाल्लाह हमें भी मिलेगा, ठीक है। है। 200 से यूनिट हमारे 195 तक यूनिट चलते हैं। हमने अगर अपनी थोड़ी देर एक बिजली सोलर कम हो यूज़ गया। कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा मेडिसिन मिली है, मेडिसिन होगी, फ्री मेडिसिन मिली है, मेडिसिन। ठीक है। एयर एम्बुलेंस उन्होंने कभी तक, आज तक हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा। एक एयर एम्बुलेंस बंदे हो की गई। जिंदगी बची है, हमने खुद टीवी पे देखा। सोशल मीडिया झूठ नहीं बोलता, इतना भी नहीं झूठ, सोशल मीडिया से हमें अवेयरनेस आई ठीक है, है, 3 हो ठीक है। उसके अलावा सर उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है रोटी सस्ती की, 16 आते ही रोटी सस्ती की। सबसे पहले, ठीक है। उन्होंने मियां नवाज शरीफ चेक करने गए खुद तंदूरों पे, ठीक है जी, उन्होंने वर्किंग किया, उन्होंने 4 हो करके गए। दिखाया। एक और बता दें। उसके अलावा सर उन्होंने ये बच्चियों के जहेज दिए, ठीक है, ठीक ये है। कब 1 हुआ? लाख रुपए तक उन्होंने जहेज दिए, बच्चियों को दिए हैं। हाँ, वो ठीक शादी है? का एक प्रोजेक्ट शादी आया का था, प्रोजेक्ट किसी को है। मिला आपने देखा? मिला, मैंने देखा नहीं, लेकिन मिल जाएगा जब वो उन्होंने उसका किया तो। इश्तेहार तो आया था, उस पर हमने प्रोग्राम भी किया था, तो वो अगर- शादी प्रोग्राम में किसी को जहेज मिला भी कि नहीं? अभी तक मैंने नहीं देखा। देखिए, जो मैंने देखा है वो मैं ये काउंट कह कर रहा लें कि हूँ। रहने दें? ठीक है, नहीं, सर, नहीं, करें, काउंट करें, किया काउंट है। जब करें, उन्होंने सर। प्रोजेक्ट दिया तो वो देंगे भी, ठीक है। बच्चियों है। को जो लैपटॉप दे रही है, तालीम दे रही है, हाँ, और वो भी तो। बहुत कुछ उन्होंने किया है, ठीक है। इमरान खान साहब के पास क्या है? एक ये 2 मोरिया वाला पुल, बस, वो भी 3 सालों में। बताएं भाई। इसके अलावा क्या उस बंदे ने किया? अगर कुछ किया तो बताएं। मैंने खुद अपनी आंखों से एक शॉप पे खड़ा था, उसका इंटरव्यू पढ़ा। इमरान खान कह रहे जी मैं टमाटर सब्जियां सस्ती करने के लिए नहीं आया, मैं ये काम तो करने के लिए उन्होंने आया। कहा था। और बस सिर्फ वो काम करने के लिए आए थे। और काम क्या किया? फसाद दिया लोगों के, जो न्यू जनरेशन है। बताएं भी, उनके- टमाटर उनके सब्जियां दिमाग सस्ती में हुई हैं कि बस नहीं? नफरत मुझे एक पैदा की। बात बताएं, कितनी साल हुकूमत रही है इमरान खान की जी? इमरान खान की 3 साल रही है, 3 साल, 3.5 साल, 3.5 साल रही है। 3.5 साल रही है। 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत रही है। उसके अलावा जब पाकिस्तान आपका डिफॉल्ट हो रहा था, बचाया किसने आके, ये बताओ। इन्होंने अपने ऊपर सख्त, अपनी सियासत की कुर्बानी दे के अपने आप को क्लियर करवाया। तो डिफॉल्ट को तो बचाया। PDM-1 ने आकर बचाया ना। नॉन लीग ने सर बचाया, मैं और ना किसने 2 बचाया? हरफी बात करता हूँ, बात भला क्या। देखो, वो बैठा है जेल में, ये आज़ाद घूम रहे हैं बाहर, मुल्क ये भी चला रहे हैं, मुल्क वो भी चला रहा है। जेल में तो नवाज शरीफ भी रहा है। 1 मिनट, मुल्क ये भी चला रहे हैं, मुल्क वो भी चला रहा है। पीस आवाम रही है। मैं भाई से मेरा कोई नहीं, तनाज़ा देखिए, नहीं हमारा है, सुने, हमें मेरी मेरा ना भाई से मेरी कोई भी तनाज़ा नहीं है। नॉन लीग मुझे ये रिश्तेदार बताओ, नहीं है।
कोई हुक्मरान आज तक आपके घर आया है एक टाइम का खाना ना पके, किसी ने पूछा आगे? हुक्मरानों ने आगे जोन से हैं MP अयाज मेरे भाई की वफात हुई, अयाज सदी इयादत करने के लिए आया। स्पीकर असम्बली अभी। हाँ जी ठीक है। अभी की नहीं 2008 में भी थे। 7 की बात बता रहा हूँ। 7 में आए थे। 7 में वो हमारे घर पता नहीं उस टाइम थे या नहीं, वो उस टाइम स्पीकर नहीं थे, स्पीकर 13 में बने। ठीक है 13 में बने, वो आए थे, वो बहुत ज़्यादा काम करवाते रहे हैं गड़ी शो में। ठीक है। ठीक है, बहुत से अलीम खान साहब, उन्होंने भी बहुत से काम करवाए हैं। ठीक है, उन्हें लोग अवार्ड देते हैं, वो काफ लीग में गए थे तब भी उन्हें अवार्ड पड़ा था। ऐसा नहीं अभी जो ये मसाइल बता रहे हैं महंगाई और आवाम का रोजगार के, ये हैं या नहीं है? जी महंगाई है, इस पे इन्हें सोचना चाहिए। किसने ठीक करनी है? ये गवर्नमेंट ने ठीक करनी है। गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट ने नॉन लीग की। तो अभी तो आप कह रहे हैं महंगाई है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि महंगाई कम होगी, मुबारकबाद दे रहे हैं। उनमें ताड़ी मन्ना कि मियाँ साहब की मन्ना? नहीं महंगाई है, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन तो मियाँ साहब किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे थे? मियाँ नहीं, वो तो सियासी बयान है ना, सियासी बयान, वो सियासी बयान है, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल किया। आपका नाम क्या है? राशिद नाम है मेरा। राशिद भाई भी अवाम है, और आपका नाम क्या है? खुरम भाई भी अवाम है। दोनों का मसला ये है कि इन दोनों के घर बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल देना है। इनके बच्चे होंगे, इन्होंने उनको स्कूल भेजना है, इनके वालिदैन हैं, उनकी अद्वियात का खर्चा है, घर के दीगर मसाइल है। मसला सिर्फ ये है कि इस अवाम को बुनियादी चीज़ महंगाई कम हो और रोज़गार चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए। आप लोन दें, कर्ज दें, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा से सरकारी स्कीमों पर ये इल्ज़ाम लगता है कि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने आनू, ये नहीं होना चाहिए। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।